हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लोर योर होराइजन में। और आज हम जा रहे हैं मैसेडॉन स्टेशन से ऑनर एवेन्यू तक और मेरे साथ है मेरे हस्बैंड और हम एक साथ मैसेडॉन रेंजेस घूमेंगे। अब शरद ऋतु के समय है तो इस वक्त मैसेडॉन रेंजेस में जो पेड़ पौधे हैं बिल्कुल अलग रंग के हो जाते हैं। तो यही देखने के लिए आज हम दोनों चल पड़े हैं ऑनर एवेन्यू जो मैसेडॉन रेंजेस में है। ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, इसे व्हाइट ओक ट्री कहते हैं और ये पेड़ लगभग 500 सालों तक जीवित रह सकती है। और इसके जो पत्ते हैं अभी ऑटम सीजन में बिल्कुल लाल रंग के हो चुके हैं। मेलबर्न सीबीडी से मैसेडॉन रेंजेस तक का सफर आप 1 घंटे से भी कम समय में तैयार कर सकते हैं या फिर मेलबर्न एयरपोर्ट से आपको सिर्फ 30 मिनट ही लगेंगे। मेरे हिसाब से अगर आप विक्टोरिया घूमना चाहते हैं तो शरद ऋतु का समय बेहतरीन है, क्योंकि इस महीने में जो कि अप्रैल का महीना चल रहा है, आप प्राकृतिक सुंदरता का मजा सबसे ज्यादा ले सकते हैं। शरद ऋतु के समय मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, ना ज़्यादा ठंड ना गर्मी। अब यहाँ के जो पेड़ है सभी देखिए लाल या पीले रंग के हो चुके हैं। हरे रंग के पेड़ पौधे तो आंखों को बहुत ही ताजगी देती है, लेकिन जब ये अलग रंग के हो जाते हैं जैसे कि पीले या लाल रंग के, ये देखने में बहुत ही अनोखी लगती है। यहाँ आकर सच में एक अलग ही अनुभव हो रहा है। ये सारे पत्ते जो पीले या लाल रंग के हो चुके हैं ये कुछ ही दिनों में झड़ जाएंगे, इसीलिए तो शरद ऋतु को पतझड़ का मौसम भी कहा जाता है। मुझे याद है आज से लगभग 2 साल पहले जब हम यहाँ आए थे शरद ऋतु के समय, शायद हम अप्रैल के पहले हफ्ते में ही आ गए थे, तो तब ये सब पेड़ पौधे हरे रंग के ही थे। तो उस साल हम इन रंगों का मजा नहीं ले पाए थे। इस साल हम इसीलिए अप्रैल के दूसरे हफ्ते के बाद यहाँ आए हैं और अब हमें लग रहा है कि हम बिल्कुल ठीक समय पर यहाँ आए हैं। वैसे भी प्रकृति कब अपना रूप बदल लेती है हम कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। चलते चलते अभी भी हम ऑनर एवेन्यू तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही इतने सारे सुंदर सुंदर रंग के पेड़ पौधे दिख रहे हैं कि हम दोनों फोटो खींचने में व्यस्त हो गए। यहाँ के पेड़ों के साथ घुल मिल जाने के लिए मैं खुद भी लाल रंग पहन के चली आई हूँ। सच में इतनी सुंदर जगह है, मुझे तो लग रहा है कि मैं कोई सपनों की दुनिया में हूँ। अब तक हम चलते चलते लगभग 1 किलोमीटर की सफ़र तय कर चुके हैं और दूसरी किलोमीटर चलने के लिए अभी हम तैयार हैं। अभी धूप निकली है तो सोच रहे हैं कि रास्ते के दूसरे तरफ चल के पेड़ों के छांव के नीचे हम पैदल चलेंगे। देखिए ये सब जो लंबे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इनके पत्ते लेकिन अभी भी हरे रंग के हैं। ये शायद अपना रंग नहीं बदलते हैं क्योंकि इन पेड़ों के पत्ते नहीं झड़ते हैं।
जब भी मैं सुबह सुबह बाहर निकलती हूँ घूमने के लिए, तभी मैं सोचती हूँ कि क्यों ना बाहर ही एक पिकनिक किया जाए। इसीलिए आज सुबह नींद से उठने के बाद ही मैंने पिकनिक के लिए कुछ तैयारी की है। इन पेड़ों के पत्ते देखिए, कुछ तो झड़ ही गए हैं। चलते चलते हमें कुछ कैंगरूज दिखी, मगर क्योंकि कैंगरूज थोड़ी दूरी पर थी तो कैमरा में हम उन्हें नहीं ला पाए। तो लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद हम यहाँ ऑनर्ड एवेन्यू पहुँच गए। ये जगह देखिए कितनी सुंदर है। तो यहाँ ऑनर एवेन्यू में अलग अलग किस्म के पेड़ हैं। ओक्स, एल्म्स, जापानीज मैपल्स, अमेरिकन लिंडन, सिल्वर ब्रीचेस, लिक्विड अम्बर और क्लारेट एश। नाम के साथ साथ पेड़ भी अनोखे हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। इन पेड़ों में अलग अलग किस्म के अनोखे पक्षियाँ भी रहते हैं। उनमें से काकातूस के झुंड तो हमेशा ही मिलेंगे किसी भी जंगल में। प्रकृति का ये रूप देखने के लिए हमें सिर्फ यही महीना मिलता है। तो यहाँ हम आज पूरा दिन रुकने वाले हैं। रास्ते के दोनों तरफ ये पेड़ लगभग 150 से भी ज्यादा लगाए गए हैं। यहीं से हमें मैसेडॉन की पहाड़ दिखाई दे रही है और ये मेलबर्न से लेकर बेंडिगो तक फैली हुई है। इन पहाड़ों में 9 ऐसे गांव हैं जो कि बहुत ही पुरानी हैं और वहीं जंगल भी है जहां यूकेलिप्टस और पाइन ट्रीज मिलेंगे। मैसेडन रेंजेस में हैंगिंग रॉक लोगों में बहुत ही लोकप्रिय है। यहाँ के स्थानीय लोग और पर्यटक सभी हैंगिंग रॉक तक का सफर पैदल जाना पसंद करते हैं।
आके पता चल रहा है कि यह जगह कितनी लोकप्रिय है। यहाँ हर उम्र के लोग दिख रहे हैं, बच्चों से लेकर बूढ़े तक। ये जगह सच में बहुत ही सुंदर है। देखिए, पेड़ों के डाली बिल्कुल नीचे आ गए हैं। इन पेड़ों के साथ एक फ़ोटो खिंचाना तो ज़रूरी है, ताकि मैं इस समय को अपने कैमरे में कैद करके रख सकूं। इस सड़क का एक हिस्सा वाहनों के लिए बंद करके रखा गया है, ताकि हम यहाँ आराम से घूम सके और इन पेड़ पौधों का आनंद ले सके। सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ हर कोई व्यस्त है फोटो खींचने या फिर खिंचाने के लिए। अभी भूख लग रही है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि कहीं आराम से बैठकर थोड़ा खाना खा लेते हैं। यहीं पास में एक पार्क दिखी, जहां पर हम सोच रहे हैं कि पेड़ों के नीचे बैठकर थोड़ा खाना खाएंगे। पार्क में घुसते ही हमें पिकनिक टेबल दिखाई दी, तो ठीक है, फिर हमें नीचे बैठना नहीं पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया में तो किसी भी पार्क में चले जाइए, वहाँ कम से कम एक पिकनिक टेबल तो होती ही है, जहाँ आप आराम से बैठकर अपना खाना मज़े से खा सकते हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड टेबल ठीक करने में व्यस्त हैं। तो हम ज़्यादा कुछ तो नहीं लाए, ये है चावल और चिकन। इसके साथ मैं घर में बनाए हुए वेफल्स भी लाई हूँ। पार्क में सभी सुविधाएं हैं, पानी से लेकर रबिश बिन तक। घर जाने से पहले और एक बार इन पेड़ों को देख लेती हूँ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।